तिवारी जी हैं जिन्होंने इस पूरे कांड को करीब से देखा है, सरकार के वकील बने हैं और अब तक उससे जुड़े रहे हैं, सारे विक्टिम से मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं, आपने ट्रेलर भी देखा होगा, आप पूछ सकते हैं। क्या हम नहीं, थोड़ा सा फिल्म के बारे में आप बताइए, कहाँ से शुरू किया? शिवांश आप बताएं। आप बताएं तो फिर इनके सवाल शुरू हो जाएंगे। वो वही है, वो आ जाएगा सर। ये फिल्म उन कारसेवकों के लिए है जो कभी बात नहीं हुई, ना होती है, ना हुई थी कभी। ये फिल्म गुजरात कांड पे बेस्ड है। शायद आप क्लियर नहीं हुए, गुजरात कांड इन द सेंस आपको लगता होगा गुजरात कांड मतलब गुजरात दंगे। ये गोधरा कांड पे फिल्म है जो 59 कारसेवक मारे गए थे, जो उनके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। ये फिल्म ये कहती है कि दंगा हमेशा गलत होता है, उसमें हमेशा इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये गुजरात दंगा हुआ क्यों, उसके रीज़न पे ये पूरी फिल्म है। प्री गोधरा और पोस्ट गोधरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये फिल्म उनकी इमोशंस, उनका दर्द, उनकी पीड़ा और उन्होंने कितना दर्द झेला है, उस सारी इमोशन को लेकर ये फिल्म आ रही है। और साथ में हमारी 5 साल की रिसर्च थी इस फिल्म के दौरान। नानावटी मेहता कमीशन, विक्टिम के सारे फैमिली से हमने मिला। फिल्म के दौरान हमने हज़ारों लोगों से मिला, इससे जुड़े सभी लोगों से मिला, और वो लेकर एक हम सच्चाई के साथ एक फिल्म लाए जो 19 जुलाई को आ रही है सिनेमाघरों में। और मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल रियल फिल्म है, बिल्कुल एक उनके रियल इमोशन को दिखाया गया इस फिल्म में। ये काल्पनिक फिल्म नहीं है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। रियल इंसिडेंट्स के दो पहलू है गुजरात के गोधरा को रिलेटेड। एक है गोधरा कांड, दूसरा है गुजरात राइट्स। So people are very confused about these two things. ये फिल्म गोधरा कांड के रिलेटेड है। वो चीज क्या है कि साबरमती ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे, S6 जो ट्रेन की बोगी थी उसके अंदर 59 लोग, 59 people were burnt alive. But they burnt purposely, या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब चीजें डिस्कस हुई थी नानावटी मेहता कमीशन में। दैट थिंग इज ऑन रिकॉर्ड, वर्डिक्ट भी आ चुका है। सो ये सारी चीजें 5 साल का रिसर्च हमारे डायरेक्टर M.K. शिवाक्ष जी ने किया। उस दौरान उन्होंने जाकर के गोधरा के जितने भी ये पीड़ित कार सेवक परिवारजन थे, वो परिवारजनों को मिलकर के अराउंड 1000 पीपल ही मेट। उस दौरान उन्होंने नानावटी मेहता कमीशन को भी स्टडी किया प्रॉपरली। एक्सपर्ट की भूमिका में हमारे साथ जुड़े तिवारी जी भी हैं, जो कि गुजरात उस वक्त गुजरात पक्ष से उन जो भी लॉयर्स थे उनमें से ये भी पक्ष में थे, और उन्होंने जाकर के नानावटी मेहता कमीशन में डेली बेसिस पे सारी कुछ चीजें वो साक्षी रहे। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब विजय पुरोहित साहब, ये जो अनछुआ, कोई छूना नहीं चाहता था इस सब्जेक्ट को, कोई नहीं चाहता था कि गोधरा पे, वो गोधरा कांड पे फिल्म बने। ऐसा एक सनसनीखेज जो सब समझते थे वैसे सब्जेक्ट को इन्होंने चूज किया, और ये कहा कि हमें इसमें प्रामाणिकता से, बहुत ही मैच्योरिटी से सच्चाई उजागर करने वाली फिल्म बनानी। हमें ऐसी सनसनी के एकदम ही ज्यादा लोग एकदम we didn't want to excite people in a way. We just wanted to put forth the truth of the whole incident. ये करके फिल्म बनाई गई है। छोटा सा प्रयास है। मैं हितू करोड़िया, I have done more than 100 films in Gujarati, and they approached me. I was also a little, थोड़ा सा मैं भी सोच रहा था कि फिल्म की जाए कि न की जाए। Of course,
लेकिन फिर जब इनसे बात सुनी पूरी पता चला कि मनोज जोशी जी, रणवीर शौर्य जी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो लोग भी बहुत ही मंजे हुए कलाकार, एक्सपीरियंस पीपल, they also went through the whole process, they studied the whole process, the script, which is the actual fact. It is not just a factual story. It is, it is not calculated. It is a fact-based film. तो उसी तरह से उसे present करने की हम लोग ने कोशिश की है. We all got involved and today we are happy that we did the film. The reason being, ये फिल्म हमने गोधरा में भी बताई, परिवारजन जो भी पीड़ित के थे उनको बताई, बहुत सारे लोग जो उस वक्त इंसिडेंट के वक्त इन्वॉल्व थे, जो लोग वहां स्टेशन पे गए थे, जिन्होंने साबरमती को जलते हुए देखा, जिन्होंने पहले ही भाग करके अंदर से लोगों को बचाने की जो कोशिश की, वो लोग सब ने मिलकर के फिल्म देखी और सबने they had their eyes wet, सब रो रहे थे, बोल रहे थे कि जो हुआ था वो हूबहू आपने करने की और बताने की कोशिश की है. So that's where we feel that हमें एक संतोष है कि हमने एक प्रामाणिकता से फिल्म बनाने की कोशिश की और हम लोग कुछ हद तक सफल रहे हैं. And we have kept it not just one side. We are not biased about this film. That's why the title is Accident or Conspiracy Godhra. The verdict is that it is a conspiracy, but we kept the name Accident or Conspiracy so that the public doesn't get misled, because finally the public will be the judge after ये फिल्म देखने के बाद public judge होगी, ये हम चाहते हैं. और बहुत ही उम्दा दो कलाकार दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं फिल्म के अंदर, मनोज जोशी एंड रणवीर शौर्य, और बखूबी उन्होंने वो किरदार को निभाया है. So that's what you will see. बट सबसे ज्यादा द इमोशनल एंगल बहुत ही जरूरी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि वो 59 लोगों के साथ ट्रेन में क्या हुआ, कैसे हुआ, विचलित कर दे लोगों को, इस प्रकार से वो हमने फिल्मांकन किया है और बखूबी सब कलाकारों ने निभाया है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. पिक्चर बनाने में 22 साल लेट है. ये फिल्म तभी बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बात लोगों के आज तक, स्पेशली द युवा पीढ़ी, द न्यू जनरेशन डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. दे जस्ट नो अबाउट द गुजरात रायट. हाउ डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट वेलकम. क्योंकि हमने जिस तरह से नानावटी मेहता कमीशन में जिस तरह से जिसके भी नाम आए थे, जिसका भी जो हुआ था, उसी तरह से हमने रिप्रेजेंट किया. सो वी आर विद एन ओपन हार्ट सब करने की कोशिश की है. फाइनली तो इट इज नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म. अकॉर्डिंग टू अस इट इज एन इमोशन. हम लोग ये फिल्म भी नहीं मानते. इट इज एन इमोशन विच शुड बी सीन बाय एवरीबॉडी. ये हम आपके दो प्रश्न हैं. पहला प्रश्न है कि हम कहाँ तक इसको फिल्माने में खरे उतरे हैं. तो मैं कहूँगा 100% पूरी टीम ने, विशेषकर डायरेक्टर साहब ने कोशिश किया है और सफल भी हुए हैं. इस फिल्म का प्रीमियर शो गोधरा और अहमदाबाद 2 जगह हो चुका है. कल आपके समक्ष यहाँ पे तीसरा प्रीमियर शो है. 2 बार हम लोगों ने फिल्म देखी है. बनाने के बाद हम 100% जो रियलिटी थी, जो ट्रेन आई, जो घटना घटित हुई, उसके बाद जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ, जस्टिस नानावटी एंड मेहता कमीशन की रचना हुई और उन्हें 12 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट में उनने जो जो कुछ घटना से लगा के उसके साक्ष्य और जो पीड़ित परिवार थे, जो आपने कहा ऐसे आई विटनेसेस थे, और जो घटना स्थल था, अन्य जो स्थान थे महत्व के, उन सब का पर्सनली विजिट करके इंडिपेंडेंटली जुडिशियल एंगल से, जुडिशियल अथॉरिटी होने के नाते उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके अपना फाइनल रिपोर्ट दिया. 12 साल का उनका इन्वेस्टिगेशन था, जो 2014 में फाइनल रिपोर्ट आया. आज 2014 चल रही है. 10 साल में उस रिपोर्ट को किसी भी पक्ष की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया है. दूसरे शब्दों में कहूँ तो दैट इज अ फाइनल रिपोर्ट. उस रिपोर्ट के आधार पर 5 साल तक, जैसा आपको बताया, डायरेक्टर साहब ने, एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोड्यूसर जो अक्षता जी हैं,
उनने दोनों ने और उनकी पूरी टीम ने 5 साल तक गोधरा में और अन्य जो स्थान रिलेटेड थे उन सब में इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके, अपनी रीत से खास करके काफ़ी कुछ हद तक हकीकत तो कागज़ों में मिल जाती थी, परंतु पीड़ित परिवार के इमोशंस थे, वो इमोशंस कहीं कागज़ों पे नहीं दिख रहे थे, न मीडिया में दिख रहे थे। मैं पर्टिकुलरली साबरमती कांड की बात कर रहा हूँ। गुजरात राइट के इमोशंस तो हर जगह हर बार देखने को मिल गए मीडिया में और हर जगह, परंतु गोधरा कांड का जो इंसिडेंट था, साबरमती ट्रेन हत्याकांड का जो इंसिडेंट था, उसके पीड़ित परिवार की परिस्थिति और इमोशंस न कहीं देखने को मिले, न कहीं सुनने को मिले। उसका प्रत्यक्ष दर्शन डायरेक्टर श्री और उनकी पूरी टीम ने किया और उस प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद वही परिस्थिति का फिल्मांकन करने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें पूरी टीम हम लोग 100% सही उतरे हैं। अब आगे आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप एक खिड़की समान हो, आप लोगों के द्वारा प्रकृति का दर्शन होता है। आप मीडिया वो समाज की एक खिड़की है, जो मीडिया दिखाता है उस खिड़की से हम देख सकते हैं। तो आप लोगों से अपेक्षा है और व्यूअर्स से, जनता से, सभी भारतीय नागरिकों से अपेक्षा है कि हम कहाँ तक कितने सही उतरे हैं और हमने सत्य दिखाया है, उसको प्रमाणित करेंगे। एक वाक्य और कहूँगा, ये फिल्म को जब गोधरा में हमने दर्शाया तो जो कार सेवक थे, जो अपने भाग्यवश जिंदा रहे, जान बचाई, जो जले थे, कहीं हाथ टूटा था, कहीं पाँव टूटा था, उन सभी व्यक्ति के साथ 59 बलिदानी परिवार के सदस्यों को हमने निमंत्रित किया था। उन लोगों के रूबरू हमने 59 कार सेवकों को श्रद्धांजलि दिया, मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दिया, पुष्पांजलि दिया। और उसके बाद फिल्म पूरी होने के बाद उनके इमोशंस, जो प्रश्न आप हमसे अभी पूछ रहे हो, वही प्रश्न डायरेक्टर साहब ने उन व्यूअर्स को पूछा कि आप बलिदानी परिवार हो, आप इंजर्ड पर्सन हो, आपका क्या कहना है। उनका एक ही अभिप्राय था कि जो हमने सहा है, जो हमने देखा है, जो हुआ था, वही आपने फिल्म में दिखाया है। उन्होंने धन्यवाद भी किया और मैं भी धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ इस टीम को। गुजराती फिल्म जिसे गोल्डन लोटस अवार्ड नेशनल अवार्ड मिला है, हमारी गुजराती प्रथम फिल्म है, फर्स्ट फिल्म जिसे मिला। एंड सब एक्ट्रेसेस जो उसमें थी उनको बेस्ट एक्ट्रेस मिला था एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एंड शी हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस गोल्डन लोटस। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म जैसे कि हमने कहा कि हम इसको एग्जैक्टली एक फिल्म नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटली लगती हैं। हिलारो वाज वन ऑफ देम एंड आई फील एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा मेरे लिए वही एक फिल्म रही है, क्योंकि ये फिल्म अलग अलग 3 बार मेरे पास आई थी और तीसरी बार मुझे लगा कि ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, क्योंकि 2002 जब ये हुआ था तब मैं शायद 7 साल की थी और जैसे जैसे आई वाज ग्रोइंग अप मैंने ज़्यादातर जब भी गुजरात या 2002 27 फरवरी के बारे में सुना तो ये था कि हाँ बहुत सारे दंगे हुए थे। लाइक मेरे आसपास के जो बड़े लोग थे, एल्डर टू मी, दे ऑलवेज बीन स्पीकिंग अबाउट इट, लाइक देयर वर रायट्स इन गुजरात एंड यू नो सो मेनी पीपल डाइड एंड व्हिच वाज वेरी वेरी सैड एंड आई हैव हर्ड ऑल ऑफ दोस स्टोरीज। बट ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाइल ग्रोइंग अप मैंने साबरमती एक्सप्रेस में जो S6 नंबर की मूवी थी उसके बारे में इतना नहीं सुना था जितना मैंने गुजरात राइट्स के बारे में सुना। तो जैसे ही फिल्म के बारे में बात हुई आई स्टार्टेड टू रीड अबाउट इट एंड सर ने मुझे इंसिडेंसेस जो सुनाए जो ट्रेन में हम लोग शूट करने वाले थे वो सोच के I had goosebumps. I could not imagine how I'm going to perform it because to imagine कि ट्रेन में आपने जो ट्रेलर में भी देखा होगा जितनी आप देख रहे हैं 80% वो genuinely आग लगाई गई थी हमारे आसपास। और the fact that for us once the shot is done the terror gets over, we get out of the train. But ये सोच 4,500 से ज़्यादा लोग खुद से आए थे, मैंने क्या देखा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन उसको लेकर ये फिल्म बनाया गया। मैंने ये बोला कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया गया, दोनों पक्ष को बराबरी तरीके से दिखाया गया। और सर ने जैसा बोला कि ये फिल्म बिल्कुल ओपन है, आप खुद जज कर सकते क्या सही था क्या गलत।
दिए हो